किसी भी टूर्नामेंट में रेसलिंग में और जो वेट कैटेगरी जिस खेल में भी होती हैं उसमें वेट का एक प्रावधान है। और अगर वेट हमारा ज़्यादा पा जाता है तो हमको अयोग्य करार दे दिया जाता है और वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो वो एक, जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, वेट लिफ्टिंग है, ये कुछ गेम जो वेट कैटेगरी के वेट उनमें ये है। और पूरे देश को दुख है इस बात का कि एक मेडल हिंदुस्तान ने खोया है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो देश के साथ साथ विनेश फोगाट को खुद हुआ है, क्योंकि मेडल उसके गले में था, गोल्ड या सिल्वर उसके गले में मेडल था। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। उसके बाद हिंदुस्तान में जो राजनीति स्टार्ट हुई इस को लेके, और जो विपक्षी दल है इन्होंने एक घटिया मानसिकता अपनी दिखाई है, उसमें तरह तरह का उसको नाम देके यहाँ पे उन्होंने किसी को भी, मेरे को जो लगता है किसी को विनेश से कोई मतलब नहीं था, ना देश से मतलब था कि देश को एक मेडल नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत जो हानि विनेश को ही है, मेडल नहीं मिल पाया जिसका मलाल पूरी उम्र उसको रहेगा, उससे किसी को मतलब नहीं, बस अपनी राजनीति करने में लगे। तो और सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि इसमें वो लोग राजनीति करें जिसको खेल के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे को पता लगा कि यहाँ भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये सारा मामला है जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो स्पोर्ट्स कोड है, जो रेसलिंग हमारी रेसलिंग का जो स्पोर्ट्स कोड है, जो नियम है, उसके आधार पर चीज़ चली हुई। ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है कि कोई पहलवान डिस्क्वालीफाई हुआ है। ये पहले हमारे पूरी दुनिया के पहलवानों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, ज़्यादा वेट की वजह से वो हुए हैं और अपने मैच से बाहर वो हुए हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है, कोई राजनीति या कोई षड्यंत्र की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। और पहलवानों को सबको पता है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा पाता है, चाहे हमारा 50 ग्राम वेट ज़्यादा हो, तब भी हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो इसमें राजनीति है बस, और कुछ नहीं है। ये देश से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि एक मेडल का नुकसान, और ओलंपिक में वो भी हिंदुस्तान के हुआ है। विनेश फोगाट खुद नुकसान हुआ है क्योंकि मेडल के लिए उसने मेहनत की थी और फाइनल में पहुंच भी चुकी थी। पर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को एक ही चीज़ दिखती है कि इसमें अपना हित कैसे साध दिया, हम कैसे इसमें अपना फायदा देखें। और वो फायदा यहाँ पे विपक्षी दल दो, ये कांग्रेस लगाए, ये तो किसी भी पार्टी को लगाइए, वो अपनी चीज़ में अपना हित साधने में लगी हुई है, जो एक खेल के साथ भी खिलवाड़ है और देश के साथ भी खिलवाड़ है, जो देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम यहाँ पे विपक्षी द्वारा किया गया। क्योंकि विनेश फोगाट ने इसके बाद जो है संन्यास लेने की जो घोषणा की है, एक बड़ा धक्का देना पड़ा। देखिए, संन्यास का के बारे में उसको खुद सोचना चाहिए कि कब उसको लेना है, क्योंकि पर ये तो मैं कहूँगा कि ये तो सारा जो एक ये समय है, ये विनेश को हौसला देने का था कि जो भी चीज़ें हुई है, वेट नहीं आ पाया, उसको हौसला देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो उसी को होगा अगर ओलंपिक मेडल जिसको नहीं मिलता उसकी पीड़ा वो ही समझ सकता है। और जो सन्यासी घोषणा है उसके बारे में उसको सोचना चाहिए कि वो और खेलना चाहिए। अगर वो चाहती है कि भाई देश के लिए खेलना है तो अच्छी बात है, तो वो फैसला उसका निजी फैसला है। हाँ, पर ये जो डिस्क्वालीफाई वाला और जो देश को एक नुकसान हुआ मेडल का, वो बहुत बड़ी हानि हिंदुस्तान को मेडल की हुई है। देखिए, इसमें कोई भी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी राजनीति से कुछ नहीं करते। इनको क्या तो पता नहीं है खेल के बारे में, या इनको हर एक खेल का अलग नियम होते हैं, उस नियम के बारे में पता नहीं, जो ये अनाप शनाप की बातें करके किसी न किसी वे दोस्त ये जो मर रहे हैं। और ये इसमें हिंदुस्तान की छवि खराब होती है अगर हम यहाँ पे इस तरीके के हिंदुस्तानी प्रदर्शन होते हैं कि ओलंपिक, एक तरफ पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, वहाँ पे नियम के तहत जो भी चीज़ें नियम के तहत हो रही है, और यहाँ पे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनका तो ये काम ये है कि ये तो अपनी ये देखे कि हमें फायदा किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट करें। और ओलंपिक है, 140 करोड़ देश, कोई भी खिलाड़ी मेडल जीतता है तो 140 करोड़ देशवासी उसके लिए खुश होते हैं, और वो मेडल देश को लगता है, देश के हिस्से में आता है वो। पर इनको तो ये है कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करें, अलग अलग करें और अपना राजनीतिक फायदा उठाएं। इनका तो काम ये रहा है कभी से। गीता और बबीता फोगाट दोनों को, एक को गीता को इंस्पेक्टर लगाया था, बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया था। और गीता फोगाट का कोर्ट केस उसने किया था, उसके बाद वो डीएसपी लगी थी। तो कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने, किसी ने लगाई है, इन्होंने डीएसपी लगाई है, पर इन्होंने ये देखा कि किसको लगाना है किसको नहीं। बहुत कम परफॉर्मेंस वाला को भी अच्छी नौकरियां दी गई है, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको वो हिसाब से उनको नौकरियां नहीं दी गई, उसी तरह के उनके पद नहीं दिए गए। तो वो क्योंकि वो डीएसपी के काबिल थी, इसीलिए तो कोर्ट ने भी उसको बाद में डीएसपी के लिए उसकी जीत हुई और डीएसपी लगी। ऐसे और भी खिलाड़ी हरियाणा में बहुत ज़्यादा कि जो अच्छे योग्य थे। सीमांत तिल है,
बहुत अच्छी हमारी एथलेटिक्स, हमारी बहन बहुत बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, खिवड़ा गांव है, वो भी डीएसपी लगनी चाहिए थी, पर उसको भी लगाया, सेमेस्टर उसको लगाया। और भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, और ऐसे खिलाड़ी भी डीएसपी लगाए हैं जो उसके मतलब डीएसपी लगने के लायक नहीं थे, ऊपर इनको फिर भी लगाया है। तो इनका ये अलग अलग तरीके से ये खिलाड़ियों को देखते थे, इनका नज़दीकी खिलाड़ी है या नहीं है, वो चीज़ें थी। कुछ लोग, कुछ मजबूरियाँ इनकी थी कि ना चाहते हुए लगाए हैं इसमें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो लगाने पड़े। पर मैं फिर भी कहूँगा कि खेल के ऊपर राजनीति ना करें, और ऐसे टाइम पे जहाँ पे सारा देश की ना पेरिस में हो रही है अपनी राजनीति करके इस देश को एक गलत दिशा देने का ये काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर दिखने में चेहरा शरीफ है, पर इनके अंदर एक मतलब ये लगाइए कि कुछ बड़ी एक घटिया किस्म की राजनीति इनके दिमाग में काम करती है कि हम किस तरीके से राज करें, किस तरीके से हम राज में आए, और वो लोगों को डिवाइड करके आनेंगे ये सोच रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये काम यहाँ पे प्रकरण 2-3 दिन से अभी इन्होंने ये चलाया हुआ है कि किसी भी तरीके से हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को डिवाइड को अलग अलग भागों में बांटो और सत्ता हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं।